हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। लास्ट ब्लॉग इससे पहले मैंने एंड किया था और अब जो है मैंने यहीं से दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है ना पूजा करने वाले हैं। उससे पहले लगाया जाता है महावर अलता, तो वही मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले जो है महावर लगाया जाता है। और आज हाथी जी की पूजा होगी, तो पहले जो है ना मैंने हाथी जी को महावर चढ़ा दिया था, लगा दिया था। उसके बाद जो है ना हम लोग लगा रहे हैं और बस महावर लग चुका है। तो यहाँ पर मैं मम्मी के पैर छू रही हूँ, क्योंकि महावर लगने के बाद जो है ना बड़ों के पैर छुए जाते हैं। और पूजा की तैयारी मम्मी ने पहले ही कर ली थी, तो बस सारा सामान आप देख सकते हैं लगा लिया है। और अब हम लोग करेंगे पूजा। तो हाथी जी को जो है ना आज दूबा ज़रूर चढ़ाई जाती है, तो बस इसीलिए कलश में पानी और दूबा रखी हुई है, उनको भी चढ़ा दी गई है। और बस अब यहाँ पर जो है ना हम उनको टीक रहे हैं और जो भी ये सामान बनाया है पकवान, वही उनको चढ़ा रहे हैं। आज जो है लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और हाथी जी की पूजा की जाती है, तो इसीलिए ये महालक्ष्मी हाथी पूजन व्रत बोला जाता है। और सब जगह जो है ना हाथी अलग अलग तरह के मिलते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह से मिट्टी से बने होते हैं, तो हम जो है ना इन्हीं की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह के मार्केट में मिलते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सभी जगह ना अलग अलग मिलते हैं। इंदौर में भी अलग तरह के मिलते हैं और हमारे यहाँ तो घर पर देने के लिए भी आती हैं, तो मम्मी ने उन्हीं से ले लिए थे। और बस पूजा वगैरह करने के बाद अब जो है ना मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। वो इंद्र ने ही ऐसा प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियां एवं बाण रूपी कटाक्ष से। तो बस यहाँ पर मैंने जो है पूरी महालक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़ ली है। और एक मंत्र बोला जाता है जो कि मम्मी मुझसे बोल रही थी कि इस किताब में लिखा है या नहीं, तो मैंने बोला कि ऐसे ही बोल देंगे। तो ये होता है कि 16-16 चावल लिए जाते हैं। मम्मी ने अपने लिए गिनकर रख लिए हैं और मेरे लिए भी रख दिए थे। तो वही मैं यहाँ पर जो है ना फिर से गिन रही हूँ कि पूरे 16 ही हैं या नहीं। और एक धागा लिया जाता है, इसमें जो है ना 16 गठानें लगाई जाती हैं, तो वो भी 2 बना दिए हैं मम्मी ने हम दोनों के लिए। और अब जो है ना वो मंत्र बोलते हुए 16 बार ये मंत्र बोला जाएगा और उतनी बार जो है ना एक एक चावल हम रखते जाएंगे। आम होती दाम होती 16 गुट की एक कहानी सुनो मेरी माँ लक्ष्मी रानी। तो बस यहाँ पर मैं वही जो मंत्र है वो बोल रही हूँ। 16 बार ऐसा करेंगे और उसके बाद जो ये धागा है ना, इसको हम लास्ट में चढ़ा देंगे और जो दक्षिणा हमको चढ़ानी है वो भी हम रख देंगे साथ ही में। और उसके बाद ये जो धागा है ना, जब पूजा हो जाएगी तब हम लोग पहन लेंगे। और इसको आप चाहें तो 1 दिन 2 दिन जब तक पहनना चाहे पहन सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना निकाल कर तुलसी में रख देते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही होता है। सबकी पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। और ये जो मंत्र है ये और भी बड़ा है, शायद मुझे जितना आया उतना ही मैं बोल रही हूँ। बाकी माता रानी जो है ना भूल चूक माफ़ करें। और बस अब जो है यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं धूप बत्ती। पहले जो है ना लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पर बस वही हम लोग लगा रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो है ना होम किया जाता है, तो बस यहाँ पर हम लोग जो है ना होम कर रहे हैं। उसके बाद करेंगे महालक्ष्मी जी की आरती। सो बस पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से महालक्ष्मी जी की पूजा होती है ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से होती है तब भी ज़रूर बताइएगा। तो हम सास बहू ने इस तरह से महालक्ष्मी जी की पूजा मिलकर की है। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो देवरानी है वो मायके गई हैं। उसके बावजूद भी जो है ना कमेंट आए थे कि आपकी देवरानी आपके साथ पूजा नहीं करेंगी क्या। सो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पूरा देखा कीजिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए। आप लोग ना ब्लॉग पूरा नहीं देखते हो, मैं वो बात बता देती हूँ ब्लॉग में, उसके बाद भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। तो बस हम लोगों ने पूजा कर ली है और अब यहाँ पर कर रहे हैं महालक्ष्मी जी की आरती। पूजा कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से।
और बस उसके बाद जो है ना मैं मंदिर में भी दीपक लगा रही हूँ। सोचा कि चलो मंदिर में भी साथ ही साथ पूजा कर लेते हैं। तो बस मैंने जो है मंदिर में भी पूजा कर ली है। और यहाँ पर ये है शेरू, जो कि हमारी बातें सुन रहा था। मम्मी कुछ बोल रही थी यहाँ पर, तो देखिए किस तरह से खड़े होकर सुन रहा था। और किसी को भी परेशान नहीं करता है, बस ऐसे ही जो है ना घूमता रहता है घर में। और वो देख रहा था अपने खाने के लिए कुछ मुझे मिल जाए, तो वहाँ पर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आराम से बेड पर बैठ गया है। यहीं पर बैठता है हमेशा। और ज्योति लेटी हुई है पास में ही। और अब हो चुका है इवनिंग का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरियाँ, क्योंकि अब जो है ना हम लोग व्रत खोलेंगे। और इस टाइम पर ना मेरा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। यही होता है किसी भी व्रत में। और आज जो है ना ऑयल का सामान भी बना था, इसलिए भी। तो व्रत रखती हूँ ना मैं, अगर कुछ खाऊं पीऊँ नहीं ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं जो है ना अब मंडे के व्रत में फलार करने लगी हूँ। मैरिज से पहले कभी नहीं खाती थी, लेकिन अब मैरिज के बाद जो है ना ये होता है, क्योंकि काम भी बढ़ गया है और सर में दर्द होता है। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। क्योंकि अगर एक बार सर दर्द होना स्टार्ट हुआ ना, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे ना वॉमिटिंग होने लगती है। और यही होता है हमेशा। और आज भी जो है ना मैंने खाना तो खा लिया था, मुझसे ज़्यादा खिला ही नहीं था, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। और दर्द ना इतना बढ़ जाता है, जब तक मैं सो नहीं जाऊंगी ना नेक्स्ट मॉर्निंग तक मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता है। तो ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। और यही प्रॉब्लम मेरी सिस्टर और पापा के साथ भी है। अगर हम लोग खाली पेट रहते हैं ना, तो हमारे सर में इतना दर्द होता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब जो है ना आदत डाल ली है कि कुछ ना कुछ खाना है व्रत में। और इनको तो पता ही है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो है ना अगर मैं नहीं भी खाऊं तो कुछ ना कुछ बना देते हैं मेरे लिए व्रत में। और काफ़ी गुस्सा होते हैं कि कुछ खा लिया करो। और ये तो व्रत रखने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब तक मैं रख पाऊँगी ना, मेरा मन होगा मैं रखूँगी। आज मैंने इसलिए कुछ नहीं खाया कि चलो साल में एक बार तो व्रत आता है, इसमें क्या खाना। और यहाँ पर ना मम्मी मुझे दिखा रही हैं, ये छलनी लेकर आई हैं वो चाय के लिए, तो वही दिखा रही थी कि क्वालिटी कैसी है। और ये भी आ चुके हैं, तो बस अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मम्मी बोल रही थी चाय बनाने के लिए, और मेरा भी सर दर्द हो रहा था, तो बोल रही थी कि चाय पी लो। तो यहाँ पर बस वो चाय के लिए जो है ना पानी और दूध को मिक्स कर रही थी। और ककोरे भी बनाना है मुझे, तो मैं साथ ही साथ जो है ना दूसरी गैस पर उनको भी चढ़ा दूँगी, ताकि वो बनते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। मैं सोच रही थी बस पूड़ियाँ बना लूँ हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो है ना पैक करके भी लेकर जाऊँगी। ये भी नहीं खाएंगे, ये बाद में खाएंगे, तो इसीलिए इनके लिए मैं पैक करके ले जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने पैन जो है ना चढ़ा दिया है गैस पर, और उसमें ऑयल डाल दूँगी। और बाकी बस जो ककोरे हैं ना मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। और अब जो है ना मैं यहाँ पर ये चिप्स वगैरह फ्राई कर रही हूँ सबसे लास्ट में। और ककोरे की सब्ज़ी जो है ना मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम करके रखी है गैस को, ताकि वो जो है ना धीरे धीरे बनती रहेगी। और ये फ्राई करने के बाद मैं बनाऊँगी चाय हम लोगों के लिए। पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सुमेरदीप, इनके बेटे का बर्थडे है 12 सितंबर को, सो विश यू हैप्पी बर्थडे। और है प्रिया सिंह, इनकी बेटी आयुषी का बर्थडे भी 12 सितंबर को है, सो विश यू हैप्पी बर्थडे। और है पुष्पा यादव, इनके भाई अजय का बर्थडे भी 12 सितंबर को है, सो विश यू हैप्पी बर्थडे। तो बस हम लोगों ने जो है ना चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद खाना भी खा लिया था मैंने और मम्मी ने। हम दोनों ने व्रत खोल लिया था। और इनके लिए मैंने खाना पैक कर लिया है, तो वही मैं टिफ़िन रख रही थी, अपना ट्राइपॉड रख रही थी। और बस अंदर गई हुई थी अपना पर्स लेने के लिए। तो अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं घर वापस, नाइट का ही टाइम हो चुका है।
चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जब भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होता है ना, तो काम के साथ वीडियो शूट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।